दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि 9वें दौर की बातचीत भी रही फेल। अब 19 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से होगी वार्ता। वहीं जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है बेहतर। अभी चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। वहीं राहुल गांधी की सरकार को कड़ी चेतावनी, बोले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक नहीं हटेंगे पीछे। वहीं पुलिस ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पंजाब कांग्रेस नेताओं को लिया हिरासत में। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा बड़ा निशाना। वहीं राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले किसानों की इज्जत नहीं करते पीएम मोदी, कुछ लोगों के हाथ में है उनका रिमोट कंट्रोल। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी के बयानों पर हंसती है कांग्रेस। वहीं 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलेगी या नहीं, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,590 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 191 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर, 9वें दौर की बातचीत भी रही फेल। अब 19 जनवरी को किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से होगी वार्ता। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर से बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार और किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। आज की बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। वहीं किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, चर्चा में हल नहीं निकल सका। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम एक बार फिर से बैठेंगे। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी की सरकार को कड़ी चेतावनी, बोले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक नहीं हटेंगे पीछे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक उनकी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उपराज्यपाल के निवास के निकट आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने उसे रोका था। भाजपा एक बार फिर से किसानों पर आक्रमण कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये तीनों कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए हैं। सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली। बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर साधा तगड़ा निशाना, बोले राहुल गांधी के बयानों पर हंसती है कांग्रेस। जी आपको बता दें कि किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के साथ आज बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। तीनों कानूनों और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर चर्चा हुई। हमारी ओर से सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। 19 जनवरी को अगली बैठक का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान चाहें तो अनौपचारिक समूह बना लें और कृषि कानून पर आपत्तियों को लेकर मसौदा दें तो सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि वे इसमें सुधार लाएंगे। अगर उसे याद नहीं है तो उसे एक बार फिर से घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। तोमर ने कहा कि अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मीडिया के सामने आना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वे उस समय झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। वो अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलेगी या नहीं, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ये आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा राजपथ तक ट्रैक्टर रैली के आयोजन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। किसानों के इस मामले पर
सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाले जाने पर रोक लगाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी। इस पर कोर्ट ने किसानों को नोटिस जारी करके सोमवार तक जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार किसान नेताओं की तरफ से रैली को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम देखेंगे कि 26 जनवरी को कौन सा कानून हमें दिल्ली जाने से रोकेगा। वह अगली बड़ी खबर, क्या यूपी चुनाव में फिर साथ दिखेगी सपा और बसपा? मायावती ने दिया जवाब। जी आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए जा रहे ऐसे सभी कयासों को खारिज कर दिया है। मायावती ने यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। वह अगली बड़ी खबर, जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है सबसे बेहतर? अभी चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? जी आपको बता दें कि देश पिछले 1 साल से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी की वजह से देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और कोरोना के मामले कम हुए तो किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जो अभी भी लगातार जारी है। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसलिए मौजूदा माहौल में अगर लोकसभा चुनाव हुए तो कौन जीतेगा, ये समझने के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना है। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को सबसे ज्यादा 58.4% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को मात्र 28.1% ही वोट मिलेंगे। इतना ही नहीं, सर्वे में थर्ड फ्रंट को 13.5% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। इसके मुताबिक नरेंद्र मोदी को 55%, राहुल गांधी को 11%, ममता बनर्जी को 1%, अरविंद केजरीवाल को 5%, मायावती को 1% और प्रियंका गांधी को 1% वोट मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यानी कोरोना वायरस महामारी, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था में गिरावट और किसान आंदोलन के बीच सर्वे में शामिल जनता ने मोदी सरकार को ही अपनी पहली पसंद के तौर पर चुना है। वह अगली बड़ी खबर, जनता का मूड जानने के लिए आम आदमी पार्टी के 40 विधायक करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा। इस रणनीति के तहत बनाया प्लान। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के विकास के मॉडल का प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जिन आम आदमी पार्टी विधायकों को दौरे के लिए कहा गया है उनमें राज्य से संबंध रखने वाले या फिर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच आधार रखने वाले नेता सबसे अधिक हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती का अमेठी और रायबरेली का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे थे। पार्टी ने राज्य में अपने अभियान के आधार के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में अपने काम का उपयोग करने का इरादा रखा है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का ऐलान कर दिया है। पहली बड़ी खबर, टीएमसी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोले भाजपा सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल गंगा में डूब जाएगा। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में केंद्र सरकार की सभी परियोजनाएं खोखली तथा विफल साबित हुई हैं। ऐसे में यदि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो राज्य गंगा में डूब जाएगा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने भाजपा के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि अगर वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जीत हासिल करती है तो राज्य को सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम बंगाल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने शायद ही कोई वादा पूरा किया हो। आपको बता दें कि रॉय ने कहा कि यदि यह पार्टी सत्ता में आती है तो बंगाल निश्चित रूप से गंगा में डूब जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रम तथा परियोजनाएं पूरे तरीके से नाकाम साबित हुई हैं और उनका कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बड़ी खबर, देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की होगी शुरुआत। ये आपको बता दें कि 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला
सामने आया था। इसके बाद ये मामले बढ़ते गए। आज देश में एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बनकर तैयार हो गई हैं। आपको बता दें कि और आज से यानी 16 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पहले दौर में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और आज से सभी देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वो अगली बड़ी खबर, घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली सहित कई राज्य ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर समस्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आज तड़के सुबह उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी सुबह 5:30 बजे घना कोहरा देखा गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में और ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।